यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम, जिसमें 2557 पोस्ट की वैकेंसी आई है और जिसका एग्ज़ाम 24 सितंबर को होना है। और ये आज से हमारी एक नई क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चौरी चौरा कांड का संबंध किससे है? तो चौरी चौरा कांड का संबंध जो कि असहयोग आंदोलन से है। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और जालियांवाला बाग 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। और जालियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके अलावा चौरी चौरा कांड, जो कि चौरी चौरा जगह कहाँ पे है? तो चौरी चौरा जगह जो कि गोरखपुर के पास है। और इसके अलावा कांड का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो नरसंहार, चौरी चौरा नरसंहार कर दिया गया है, या नरसंहार नहीं, जन आंदोलन कर दिया गया है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और जिसमें स्वदेशी कपड़े के बारे में, स्वदेशी सामान यूज करने के बारे में कहा गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और रौलक एक्ट निवारक हत्या या कथन किसका है? रौलक एक्ट हत्या निवारक किसका है? तो इसका है एडविन सैमुअल मोंटेगू का। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था? तो 1919 में आया था। उसके अलावा तो रौलक एक्ट निवारक हत्या है तो ये एडविन सैमुअल मोंटेगू का है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा 1930 में ये लाहौर अधिवेशन किए थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू 1937 में फैजपुर अधिवेशन किए थे। और फैजपुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। उसके अलावा महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, और महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन किए थे। उसके बाद लाला लाजपत राय जो कि साइमन कमीशन के विरोध करते हुए इनकी लाठियों से मार के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था भारत में, और जिसमें एक भी भारतीय उसमें नहीं थे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक। उसके अलावा दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी की बुक कौन है? तो पावर्टी अन ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी की बुक है। और ये आईएनसी के जो कि पहले पारसी प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस अधिवेशन किए थे। एओ ह्यूम कौन है? तो एओ ह्यूम जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन किए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुई थी? तो 1985 में हुआ था। और तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अशांति के जनक किसे कहा जाता है? तो अशांति के जनक डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना वर्ष क्या है और इसे किस राष्ट्रीय अभिलेखागार है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1891। उसके बाद 1885 में क्या हुआ था? तो आईएनसी की फाउंडेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उस समय लॉर्ड कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो कि लॉर्ड था, वो उसके समय पे आईएनसी की स्थापना होती है। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो कि 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जो कि अमृतसर शहर में है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड की स्थापना 1920 में हुई। उसके बाद 1917 में क्या हुआ? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। उसके अलावा आईएनसी की प्रथम महिला प्रेसिडेंट उसी समय बनी थी। कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। 1922 में क्या हुआ? तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरा कांड हुआ। और चौरी चौरा जगह कहाँ पे है? तो गोरखपुर के समीप है चौरी चौरा जगह। गोरखपुर किस लिए फेमस है? तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है, जीआई टैग मिला है। 1924 में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। किसे युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंदी बनाया था? किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंदी बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम कर्नाटक युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बनाया गया था। किसने भूदान आंदोलन की शुरुआत की? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने किया था। मेधा पाटेकर किससे रिलेटेड है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर रिलेटेड है। उसके बाद भूदान आंदोलन जो कि आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने कब आंदोलन शुरू किया था? तो 1951 में शुरू किया था। किस आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 1905 में। और 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में। 1922 में असहयोग आंदोलन 20 से 22 तक चला था। उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह को कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने इसमें आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा चंपारण कहाँ पे है? तो चंपारण बिहार में है। ये आंदोलन क्या था? तो नील की खेती से रिलेटेड था। और इसमें यह किससे रिलेटेड है? तो यह तीन कठिया प्रथा से यानी 3/20% या 15% से रिलेटेड है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह ऐसे हुआ था। तो इसको गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करने के लिए कौन बुलाया था? तो आचार्य डॉक्टर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करने के लिए बुलाया था। तो वंदे मातरम गीत जो कि किस आंदोलन में गाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन में इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रभाव में कौन से दो राष्ट्रीय आंदोलन जुड़े हैं? तो दो राष्ट्रीय आंदोलन जो कि किसान और व्यापारी जुड़े हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो 1857 में। और इसे सिपाही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा किसान और व्यापारी जो कि आंदोलन था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा हज़रत मोहानी के द्वारा दिया गया। हज़रत मोहानी के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या कहाँ पे हुई? तो अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में। भगत सिंह की हत्या कब हुई? तो 23 मार्च 1931 में हुई। और 5 मार्च को क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। लाल बाल पाल किसे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष को चुना? तो लाला लाजपत राय को। लाल से लाल बहादुर शास्त्री, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय की हत्या कब हुई थी? तो 1928 में। इन्हें लाठियों पड़ने से इनकी हत्या हो गई थी।
बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से की? तो बेगम हजरत महल जो कि नेतृत्व लखनऊ से की। उसके अलावा लखनऊ से की। उसके अलावा बिहार के आरा से कौन किया? तो बिहार के आरा से कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद झांसी से कौन किया? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने आंदोलन किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। 1917 में क्या हुआ? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। उसके अलावा आईएनसी की स्थापना हुई। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका क्वेश्चन है मैडम वीकाजी कामा। और ये फ्रांस में झंडा फहराई थी। इसके अलावा इन्हें दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी थी। ये दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी थी और इन्होंने फ्रांस में भारत का झंडा फहराया था। और भारत के झंडा का रेशियो क्या होता है? 3:2। उसके अलावा भारत का झंडा कैसा होता है? तो भारत का झंडा पहले 3:2 में होता है। उसके अलावा बीच में अशोक चक्र होता है, ऊपर जो कि केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और नीचे ग्रीन कलर होता है। जैसे नीचे ग्रीन कलर होता है, ऊपर केसरिया रंग होता है और इस तरह से होता है। और राष्ट्रीय अशोक चक्र में कितनी तिल्लियों की संख्या होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियों की संख्या होती है, जो 24 आवर प्रगति का प्रतीक होता है। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर बंगाल विभाजन दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन दिवस जो कि राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और किसके समय पे हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी द्वारा दिया गया उपाधि क्या नाम था, जिसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय वापस कर लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है केसर ए हिंद। और केसर ए हिंद जो कि वापस कर दिया था महात्मा गांधी ने 1919 में, केसर हिंद की उपाधि। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइटिंगेल की उपाधि वापस कर दी थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी किस स्थान पर स्थित है? तो इनकी राजधानी लाहौर में स्थित है। उसके अलावा महाराणा लाहौर इस समय कहाँ पे पड़ता है? तो लाहौर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस की बात करें तो 1930 में। और इसमें क्या मांग की गई थी? तो इसमें मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की। और पूर्ण स्वराज उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। युद्ध के बाद भारत का ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को क्षीण कर देगा। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड माउंटबेटन का यह कथन है। और ये लास्ट जो कि भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर कौन बैठा? तो बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर बैठा था। बक्सर कहाँ पे है? तो बक्सर बिहार में पड़ता है और ये बिहार के पश्चिमी हिस्से में और यूपी के पूर्वी हिस्से से टच करता है। और बक्सर जो कि यूपी के बलिया जिला और बिहार के बक्सर ज़िले में गंगा नदी के किनारे बक्सर जगह है जहाँ पे लड़ाई हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक का क्या नाम है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम सर सैयद अहमद है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाले आंदोलन क्या है? तो होम रूल लीग जो कि लोकप्रिय हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के समय कौन सा दूसरा आंदोलन शुरू हुआ? तो दूसरा आंदोलन जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के समय ही।
मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो कि आगा खान थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में कांग्रेस विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां। और मुस्लिम लीग कब बना था? तो मुस्लिम लीग 1906 में बना था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो इसको पारित किया था लॉर्ड लिंटन ने। लॉर्ड लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र यानी ऑर्डिनेंस अधिनियम को पारित किया था। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना डॉक्टर वी.डी. सावरकर यानी वीर सावरकर ने किया था। और उसके अलावा अभिनव भारत, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार यानी 1857 की लड़ाई के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी है। और अभिनव भारत की स्थापना किए थे। किस युद्ध के दौरान भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजों, युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेज स्थापित हो गए? तो इसका करेक्ट आंसर है जो कि वांडीवास की लड़ाई के बाद। वांडीवास की लड़ाई के बाद जो कि भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। तो वांडीवास की लड़ाई के समय ये हुआ था। अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने कराई थी। और लॉर्ड मेयो ने कब कराई थी? तो 1881 में। और पहली जनगणना कब हुई थी? 1972 में, जो कि अनिश्चित जनगणना थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। आज़ादी के पहले कितनी जनगणना हुई? तो 7। आज़ादी के बाद कितनी? 7। और अभी कौन सी? 15वीं जनगणना जो कि 2022 में हुई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में सुधार किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। युवा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? युवा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो हेनरी वीडियो डेरिजियो ने, जो कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। राजा राम मोहन राय कौन है? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को इंड किया था, सती प्रथा को ख़त्म किया था। और इन्होंने कब ख़त्म किया था? तो 1929 में। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। उसके अलावा उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेनेडिक्ट था, जो कि गवर्नर जनरल था। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे और आईएएस निकालने वाले पहले भारतीय थे। तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। कब ख़त्म किया था? तो 1829 में। और उस समय लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट था। तो युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ? तो हेनरी वीडियो डेरिजियो के समय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।